Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope you guys are doing really well. तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना यार, ठीक है। हर वीडियो में एफर्ट लगती है, आपको ही पता होगा कि हमें टाइम लगाना पड़ता है अलग से। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है ना। और मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल ला रहा हूँ, स्पेशली जो जिन बंदों का प्लेसमेंट या तो स्टार्ट हो रहा है या स्टार्ट होने वाला है, और अगर आपको DSA वगैरह रिवाइज करना है ना, तो उसके लिए मैं एक अलग से कुछ चीज़ें लेके आ रहा हूँ, आपको जल्दी पता चलेगा। ओके, तो अगर आपको पता रहे, अप टू डेट रहना है, तो फिर आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, राइट। तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और हाँ, बेल आइकन भी दबा देना, ओके, कि अगर कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जनरली मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन अब आप लोग करते नहीं हो, क्या करें, बताना पड़ता है। ऑलराइट, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के प्रॉब्लम की ओर, जिसका नाम है लकी नंबर्स इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, लीड कोड 1380। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक m क्रॉस n मैट्रिक्स दे रखी है ऑफ डिस्टिंक्ट नंबर। ध्यान रखना, मैंने हमेशा कहा है कि जो भी लीड कोड कोई भी चीज़ को हाईलाइट करता है, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो इनने पहले कह रखा है कि ये सारे नंबर यूनिक होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। रिटर्न ऑल लकी नंबर्स इन द मैट्रिक्स इन एनी ऑर्डर। तो अब लकी नंबर्स हमें रिटर्न करने हैं। अब लकी नंबर इनके अकॉर्डिंग किसे कह रहे हैं, तो ऐसा कोई एलिमेंट जो कि मिनिमम एलिमेंट हो एक पर्टिकुलर रो के अंदर। ठीक है, तो अब रो हमारा कौन सा होता है, जो हमारे ये चीज़ें होती है ना, इसे हम रो कहते हैं। और जो इधर वाला होता है, जो वर्टिकल वे में होता है, इसे हम कॉलम कहते हैं। ओके, तो ये लकी नंबर हमारा कुछ ऐसा नंबर होगा जो कि मिनिमम एलिमेंट होगा, है ना, उस पर्टिकुलर रो का। सपोज इस पूरे रो का जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा, एक तो वो कंसिडर होगा, और साथ ही साथ वो कॉलम का मैक्सिमम होगा। मतलब कि जैसे मान के चलो, अगर मैं कोई भी नंबर को हाईलाइट करता हूँ, जैसे कि मान के चलो सपोज़ ये वाला कोई नंबर है, ठीक है, दूसरे कलर से कर देता हूँ, है ना। सपोज़ ये नंबर है, तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर नंबर इस पूरे रो में मिनिमम होगा, और इस कॉलम में भी सबसे बड़ा होगा। ओके, तो हम कह सकते हैं वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो हमारा लकी नंबर है। ओके, तो बस आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इजी सा ही है प्रॉब्लम तो, लेकिन हम इसे मल्टीपल अप्रोचेस से देख रहे होंगे, है ना। सबसे पहले ब्रूट फोर्स अप्रोच से सोचेंगे, और 3 से 4 अप्रोच अपन देखते हैं इसको सॉल्व करने का। भाग मत जाना सुन करके, सारे इजी अप्रोच ही होंगे। ओके, तो देखते हैं। तो देखो, ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या होगा, ये मुझे आप लोग ही बता सकते हो, है ना। ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखो बहुत ही सिंपल है। मैट्रिक्स है तो ऑफकोर्स एक आई का लूप लगेगा और एक जे का लूप लगेगा, है ना, रो और कॉलम आइट्रेट करने के लिए। ये तो पक्की बात हो गई, है ना। अब सवाल ये कि हमें काम क्या करना है। तो देखो, अब हमें क्या करना है, हमें 2 काम करने हैं। पहले तो हमें रो में से मिनिमम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलो, तो हमने रो और कॉलम पे आइट्रेट तो कर लिया यहाँ से, है ना, इन 2 लूप से। तो अब हम एक और लूप लिख रहे होंगे, सपोज इंट k इक्वल्स टू 0, k लेस देन m और k प्लस प्लस। ओके, और इसके अंदर हम क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे, जो हमारा रो हो और k, है ना। और ये हमें मिनिमम चाहिए, ठीक है, ये हमें मिनिमम चाहिए, ठीक है। ये रो के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। वैसे ही जब हमने रो को कैलकुलेट कर लिया, साथ ही साथ हम इसे फिर कॉलम के लिए भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। k इक्वल्स टू 0, k लेस देन n और k प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा kth टर्म्स होगा k, और यहाँ पे j आ जाएगा, है ना। ये j हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, i हमारा रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, और ये हमें क्या चाहिए, ये हमें मैक्सिमम चाहिए, राइट। तो अगर हम देखें तो हर एक सेल के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, एक पर्टिकुलर सेल, है ना। हम किसे कह सकते हैं एक पर्टिकुलर सेल, सपोज ये वाला, है ना। तो ये एक पर्टिकुलर सेल हो गया। तो हर एक पर्टिकुलर सेल के लिए हम पूरे रो और पूरे कॉलम के अंदर जा रहे हैं, है ना, चेक करने के लिए। तो फॉर ईच सेल वी आर गोइंग टू इंटायर रो एंड इंटायर कॉलम, ठीक है। और हमारे पास कितने सेल हैं टोटल, तो टोटल हमारे पास n इंटू एम सेल्स हैं, ठीक है, इतने नंबर ऑफ सेल्स हैं। तो अगर हम इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा n इंटू एम, तो ट्रैवर्स इनकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, है ना, आई और जे की, जो हम आइट्रेट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हम हर एक रो और कॉलम पे चेक करते हुए जा रहे हैं ना, सब में एक दोबारा आइट्रेट कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग से हमारे पास n प्लस एम आएगी, है ना, एक रो के लिए, कॉलम के लिए, तो n प्लस एम और इंक्लूड हो जाएगी। तो बेसिकली n क्यूब के ऊपर चला जाएगा। लेकिन ये ब्रूट फोर्स है, तो कोड हमारा चल जाएगा, ओके, क्योंकि इसके कांस्टेंट काफ़ी कम है ना, 50-50, तो इधर ऑफ कोर्स चल जाएगा। तो देखते हैं हमारा ये ब्रूट फोर्स का कोड है। ओके, तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंट n हमारा मैट्रिक्स का लेंथ हो गया, है ना, ये रो के लिए हो गया n, और m हमारा मैट्रिक्स ऑफ 0 मतलब ये कॉलम की लेंथ है। ओके, तो ये रो और ये कॉलम के लिए
एक हमने आंसर लिस्ट बना लिया। ओके, उसके बाद सेम वही है, हम एक बार रो के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं, एक बार कॉलम के ऊपर आइटरेट कर रहे हैं, राइट। उसके बाद हमने रो को आई से रिप्रेजेंट कर दिया, कॉलम को जे से, और एक हमने रो मिनिमम और रो कॉलम मैक्सिमम बना लिया है ना, क्योंकि हमें रो की मिनिमम वैल्यू चाहिए, उसको हमने सबसे ग्रेटेस्ट नंबर से इनिशलाइज कर लिया, और कॉलम ऑफ मैक्सिमम को सबसे मिनिमम नंबर से इनिशलाइज कर लिया। ओके, उसके बाद हम अपने के वाले लूप को चलाते हैं, है ना। एम किसके लिए था, कॉलम के लिए, है ना। तो सारे कॉलम्स पे मतलब बेसिकली रो के ऊपर जा रहे हैं, है ना। तो ये वाली जो चीज़ है ये वाला, है ना। तो इस तरह से तो ये क्या होगा, तो ये हर एक कॉलम ही तो हो रहा है ना, तो उस तरह से हम उस पर जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर उस पूरे रो के अंदर, और हम उसमें से जो मिनिमम वैल्यू है उसे हम स्टोर कर ले रहे हैं किसके अंदर, रो मिनिमम के अंदर। सेम जो हमारा कॉल मैक्स है, कॉलम मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट होगा, जो हमारा मान के चलो ये वाली वैल्यू मिली है ना, या फिर कोई भी वैल्यू मिल गई मिनिमम वैल्यू, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो कॉलम हमारी इस तरीके से चलेगी, है ना, इस तरह से। तो उससे हमें हमारा जो कॉलम मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हर एक एलिमेंट के लिए हो रहा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि तो हर एक सेल के लिए हम पूरे को देख रहे होंगे। जैसे कि मान के चलो मेरा ये वाला सेल था 20 वाला, तो 20 के लिए क्या होगा, वो इस पूरे रो को भी चेक करेगा, इससे हमारा रो मिनिमम कैलकुलेट हो जाएगा, और इससे जो कॉलम का मैक्सिमम होगा, है ना। अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये हमारा लकी नंबर होके आ जाएगा, ठीक है, वरना हम अगले वाले के लिए मूव कर जाएंगे। तो ऐसा ऐसा सा सीन हो जाएगा। और फाइनली जो है, अगर हमारा मैट्रिक्स ऑफ आई जे वो रो मिनिमम है और सेम टू सेम वो कॉल मैक्सिमम को भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो हमारा आंसर बन गया। वैसे हम सिंपली ऐड कर सकते हैं अपने आंसर के अंदर, और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब सवाल ये है कि क्या हम इसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, तो हाँ ऑफकोर्स कर सकते हैं। कैसे, चलो देखते हैं। तो मैं एक बार मैट्रिक्स को दोबारा कॉपी करता हूँ। ओके, तो अब देखते हैं हम इसे इम्प्रोवाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो देखो, हमें क्या क्या पहले कैलकुलेट करना है। पिछले अप्रोच से हमें क्या पता चला कि हमें एक तो कैलकुलेट करना है कॉलम मैक्सिमम, और एक कैलकुलेट करना है जो कि है रो की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, एक एरे जैसी बना के रख सकते हैं, है ना। तो ये क्या करेगा ना, इस पूरे कॉलम का इनिशियली ये सब -इन्फिनिटी से इनिशलाइज रहेगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना। तो -इन्फिनिटी से अगर मान लो 0 भी आएगा तो वो वहाँ पे आ जाएगा। तो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू या जो भी है आपका, अगर CPP वाले हैं तो इंट मिन करके इंट मैक्स करके कुछ होता है, तो आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे इंट मिन आ जाएगा। तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उससे हम इनिशलाइज कर लेंगे। सेम हम रो के लिए भी करेंगे। तो रो के लिए भी हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरे बना लेंगे तीनों के लिए, और उसको यहाँ पे हम +इन्फिनिटी से इनिशलाइज कर लेंगे। क्लियर। अब जब दोनों को हमने इनिशलाइज कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक स्पेसिफिक रो के लिए हम वहाँ पे मैच करेंगे, ठीक है, किससे, जो हमारा कॉलम मैक्सिमम होगा और जो रो मिनिमम होगा, ठीक है। अगर वो मैच कर जाता है तो वो हमारा लकी नंबर हो जाएगा। मतलब कि अब हमने क्या किया, इस पूरे रो का, है ना, इस पूरे रो का जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ रख लिया, है ना। सेम इस पूरे रो का जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब हम सब सिर्फ नंबर को चेक करते जाएंगे। सपोज़ ये वाला नंबर आया, है ना, 0th 1 वाला आया, तो हम सिंपली चेक करेंगे कि क्या जो हमारा इस कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा इस डब्बे से। और सेम हम इस वाले रो को भी देखेंगे कि क्या ये जो है वो मिनिमम भी है इस रो का। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है तो कह देंगे ये हमारा लकी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या हो गया कि हमारा ऑपरेशन कम हो गया। क्यों, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे थे, ये हम कॉलम मैक्सिमम और रो मिनिमम हर एक एलिमेंट के लिए बार बार निकाल रहे थे। तो इस बार हमने क्या किया, जनरलाइज कर दिया, सीधा एक बार ही निकाला, है ना, कि पहले बार में ही मुझे क्लियर करके दे दो कि हर एक रो का कॉलम मैक्सिमम कितना होगा, और हर एक रो का मतलब वो मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी। तो हमने उसको ऑलरेडी सभी के लिए स्टोर करके रख लिया, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो रिड्यूस होके कितनी हो जाएगी, n/m हो जाएगी, राइट। हाँ, लेकिन इस केस में क्या होगा कि हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। क्यों, क्योंकि हम ये दो चीज़ों को बना रहे हैं, राइट, दो एरे बना रहे हैं। तो उस वजह से n+m हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लग जाएगी। तो अब देखते हैं इस वाले कोड को। नहीं चाहिए प्रीमियम अभी। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इस कोड में कि हम मैट्रिक्स की लेंथ और ये रो कॉलम को हमने इनिशलाइज कर लिया यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, एक रो मिन वाली एरे बना ली, एक कॉलम मैक्स वाली एरे बना ली। क्लियर। उसके बाद क्या किया हमने कि एरेज को फिल कर दिया किससे, इंटीजर की मैक्स वैल्यू
और इंटीजर की मीन वैल्यू, बस वही है कि सब में इसमें माइनस इन्फिनिटी चला गया, इसमें प्लस इन्फिनिटी चला गया, बस सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमने एक आंसर की लिस्ट बना ली। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है कि फाइंड द मिनिमम इन ईच रो एंड मैक्सिमम इन ईच कॉलम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक साथ ही हम एक बार लूप चलाएंगे और रो और मीन ऑफ आई और कॉलम मैक्स ऑफ जे, है ना, दोनों को फिलअप कर लेंगे कि जो हमारी रो होगी वो जो मिनिमम आएगी उसको फिलअप कर लो आप, है ना, मैथ डॉट मीन से, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आप उस पर्टिकुलर जे वैल्यू के लिए आप रख लो, है ना। मतलब बेसिकली ये वाली जो ऊपर वाली एरे है इस पर्टिकुलर रोज़ के लिए वो भर लेगा अपने आप में। ठीक है, इनिशियलाइज करके रख लिया। उसके बाद हम सिंपली आइटरेट करेंगे अपने लकी नंबर्स के लिए कि चलो यार अब आइटरेट करते हैं अपने कॉलम और रो पे, और हम चेक करेंगे कि जो हमारी मैट्रिक्स ऑफ आई जे या वो जो पर्टिकुलर सेल है अगर वो रो मिनिमम आई के इक्वल है और वही नंबर जो है एंड लगा हुआ है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सेम अगर वो नंबर वो कॉलम मैक्स वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है ना, कि वो कॉलम में बड़ा हो और रो में छोटा हो, अगर ये दोनों चीज़ें हो रही है तो वो हमारा आंसर में ऐड हो जाएगा, वो हमारा लकी नंबर है। तो हम यहाँ से सिंपली उसे रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा अप्रोच। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें क्या हुआ, हमारी एक्स्ट्रा स्पेस लगी, बस पहले वाले में स्पेस नहीं लगा था लेकिन हमने टाइम बचा लिया। तो हमेशा टाइम ऑप्टिमाइज़ करना ज़्यादा बेहतर होता है रैदर देन स्पेस। ओके, तो अब सवाल ये है कि क्या हम इसे और फर्दर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। अब जैसे कि हम अपने पहले वाले अप्रोच में देखे थे, है ना, फर्स्ट वाले अप्रोच में देखे थे, तो हमने क्या रियलाइज़ किया था कि हम स्टार्ट हो रहे थे सारे सेल के लिए, है ना, हम सारे सेल के ऊपर जा रहे थे, हम स्टार्ट कर रहे थे और अपने सारे सेल के ऊपर जा रहे थे। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा से मैट्रिक्स बना लेता हूँ। ओके, चलो, तो ये हमारा मैट्रिक्स रेडी है। तो अब देखो, जैसे कि मान के चलो मैं इस पर्टिकुलर सेल के ऊपर हूँ, है ना, 0 0 के ऊपर हूँ। ठीक है, हमने चेक किया, क्या चेक किया कि इस पूरे रो के अंदर जो है वो सबसे मिनिमम कौन सा है। ठीक है, तो सपोज़ मान के निकलो ये आ गया, है ना, 0 2 वाला वैल्यू आ गया, है ना, मान के चलो, ऐसा कोई श्योर नहीं है, बस मैं मान रहा हूँ, है ना, कि 0 2 वाला मिनिमम वैल्यू निकल के आया। ठीक है, तो अब ये तो पक्का है कि बाकी जितने नंबर हैं उस पर्टिकुलर रो में उससे हमें अब कोई लेना देना नहीं है ना। अब जब मुझे पता है कि हमारा मिनिमम वैल्यू ये निकल के आया, तो ये तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है ना। हमें क्या चाहिए था, हमारा लकी नंबर तो वही होगा ना जो उस पूरे रो में मिनिमम हो और सेम टू सेम उस पर्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम हो। तो हम क्या करेंगे ना, जैसे हमें मिला कि चलो यार ये वाला 0 2 वाला जो पोजीशन है, 0 2 वाले पोजीशन में हमें ये पता चल गया कि वो मिनिमम है। तो रैदर देन हम पहले क्या कर रहे थे, हम सब में जा रहे थे, है ना, हर एक रो के लिए हम सभी कॉलम्स को चेक करते हुए जा रहे थे, हर एक सेल के लिए हम दोनों को चेक कर रहे थे, रो मिनिमम को भी कॉलम मैक्सिमम को भी, है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता चला कि ये वाला जो 0 2 पोजीशन है इसके ये वैल्यू मिनिमम है, तो क्यों हम सिर्फ इसी के कॉलम को क्यों ना चेक करें कि इस कॉलम में अगर ये 0 2 वाला ही अगर मैक्सिमम भी निकल जाए तो हमारा डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, है ना, कि हाँ यार यही हमारा लकी नंबर है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे और उसी तरह के लिए हम ये एक रो के लिए ना हम सेम टू सेम दूसरे रो के लिए भी करेंगे। अब जैसे मान के चलो हम 0th वाला का काम हो गया, हम 1 वाले के पास आए, 1 में मान के चलो मुझे 1 1 की वैल्यू मुझे मिनिमम मिली रो के अंदर। तो अब ये बाकी नंबर्स तो हमारे बेकार हैं, है ना, इनको क्यों चेक करना, इस एरिया को चेक ही क्यों करना। हमें तो उनसे मतलब है ना कि अगर अगर मुझे पता है कि ये जो पर्टिकुलर रो वाला है अगर ये हमारा मिनिमम वैल्यू है, तो अगर यही मैक्सिमम भी मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम कहाँ मिले, कॉलम में। अगर यही चीज़ अगर कॉलम वाले में भी मैक्सिमम मिल जाए तो हमारा आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा, तो क्यों हम बाकी जगह चेक करने जाएंगे, राइट। तो हम सिंपली ये वाले कॉलम को चेक करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे चीज़ें मिनिमाइज़ हो रही होगी, मतलब किस तरह से हम टाइम यहाँ पे बचा रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हर बार जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर रो में जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उस पूरे रो को आइटरेट करेंगे। ठीक है, और रो को आइटरेट करके हम जो मिनिमम वैल्यू है वो निकाल लेंगे। क्लियर। ठीक है, तो जो भी हमारी मिनिमम वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे, और उसी पर्टिकुलर जो पोजीशन है उस पर्टिकुलर सेल के लिए जो मिनिमम आई है उसी के लिए हम वो स्पेसिफिक कॉलम देखेंगे, राइट। तो जैसे हमें पता चला कि 0 2 वाला मिनिमम है तो वही कॉलम हम देखेंगे, ये वाली पार्ट, कि इस कॉलम में अगर वो मैक्सिमम निकल के आ जाता है ना, कि 0 2 वाला नंबर भी उस पर्टिकुलर कॉलम में मैक्सिमम है, तो हमें सिंपल वो लकी नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ करने से जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो हो जाएगी n/m। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे नहीं लगेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगी। ओके, तो
तो देखते हैं सिंपली इसके कोड को। तो ये था हमारा अप्रोच नंबर 3। तो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है। तो ये तो NM इनिशलाइज़ कर लिया हमने, फिर आंसर भी इनिशलाइज़ कर लिया। अब देखो तो काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता ही कोड होगा आपके पहले वाले से, है ना, थोड़ी बहुत एडिटिंग लगेगी बस। तो देखो हमने क्या किया, हम पहले अपने सारे रो के ऊपर आइट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमने रो को आई से इनिशलाइज, रो इक्वल्स टू आई कर लिया। फिर रो मिनिमम को हमने इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से इनिशलाइज कर लिया। और जो मिनिमम रो मिनिमम कॉलम है ना, क्योंकि इसका हमें रेफरेंस रखना पड़ेगा, मतलब कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है हमें इसको इसी में फिर कॉलम के लिए भी हमें चेक करना है, तो इस वजह से हमें इसे भी इनिशलाइज करना पड़ेगा। तो फिर हम क्या करें, हम फिर उस पूरे रो के अंदर आइट्रेट किए, है ना, उस पूरे रो के अंदर हमने आइट्रेट किया और हमने चेक किया कि क्या वो जो रो मिनिमम है वो ग्रेटर देन, मतलब वही कंडीशन है, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर जो हमारा रो मिनिमम है वो ग्रेटर देन मैट्रिक्स की रो ऑफ जे से है, तो आप क्या करो, रो की जो मिनिमम जो कॉलम है आप कॉलम को निकाल लो यहाँ से, है ना, कि कौन सा जो पर्टिकुलर सेल है किसके कॉलम को हमें चेक करना है, तो उससे हमें ये चीज़ निकल के आ जाएगी इस वाले कोड से, ठीक है। उसके बाद सेम हम यहाँ पे कॉलम के लिए चेक कर रहे हैं कि रो मिनिमम कॉलम हो गया, फिर कॉलम मैक्सिमम आप निकाल लो, ठीक है, इंटीजर डॉट मीन वैल्यू से इनिशलाइज हो जाएगा। और सेम हम क्या करेंगे, सेम हम रो के लिए भी चेक करेंगे, उस पर्टिकुलर रो के लिए ही, कि अगर जो हमारा रो है जो सेम रो में अगर वो मैक्सिमम हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो आई के इक्वल हो जाए, है ना, मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि मान के चलो, एक्चुअली इसमें समझाना ज़्यादा ईजी है, आपको कोड वैसे ही समझ में आ जाएगा। तो जैसे मान के चलो मैं ith रो के लिए चेक कर रहा हूँ, है ना, सपोज इस वाले रो के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। तो इस रो में पहले मैंने देखा कि हमारा जो मिनिमम वैल्यू मान के चलो ये आ गई, है ना, 0 to 8 वाला वैल्यू आ गया। और उसके बाद हम ये कॉलम में चेक करने के लिए गए और कॉलम में मान के चलो कि मेरा जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 2 और 2 आ गया, है ना। तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा कि यार मैं इस वाले रो की बात कर रहा हूँ, है ना, 2th वाले रो में ये वाला, ये 2th रो वाला हमें मैक्सिमम दे रहा है उस पर्टिकुलर कॉलम में, ठीक है। तो बस हम चेक करेंगे कि क्या ये आई के इक्वल है। अगर ये आई के इक्वल होगा इसका मतलब ये नंबर जो है वो लकी नंबर हो जाता, राइट, ये वाली जो नंबर है 0 to 8 पोजीशन। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि ये बोल देगा कि नहीं यार ये 2 और 2 अलग नंबर है ना, ये अलग पोजीशन है। तो आप जिस नंबर के बारे में बात कर रहे थे, जिस सेल के बारे में बात कर रहे थे, वो कोई और है और ये कोई और है, और ही रो है ना, तो ये वो नंबर नहीं है। तो इस केस में वो हमें रिटर्न कर देगा फॉल्स। तो बस वही चीज़ है कि हम यहाँ पे सिंपली वो उसको कंपेयर कर रहे हैं केक से, है ना। तो ये वाला हाँ, कि आई जो हमारा होगा वो अगर उसके इक्वल हो तो आप ऐड कर दो। तो जो हमारा ith वैल्यू था, है ना, अगर वो इक्वल हो जाए उस, मान के चलो अगर यही वाला बड़ा होता, है ना, अगर यही आ जाता तो फिर वो आई के इक्वल हो जाता कि हाँ यार आप सेम कॉलम की बात कर रहे हो। तो हम यहाँ पे सिंपली आंसर में ऐड कर देते, राइट। तो आंसर में ऐड करके सिंपली हम रिटर्न कर देते अपने आंसर को। तो बस यही था। आपको आई होप लॉजिक क्लियर हो गया होगा, है ना, कि किस तरह से इस चीज़ को हम ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कोड वैसा ही है इसमें। अब इसी का हल्का सा हम मॉडिफाइड वर्जन देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इस वाले ये फाइनल मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड होगा, ठीक है। मतलब बेसिकली 2 लाइन का अंतर है, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ओके। तो देखो अब एक चीज़ हमें पता है क्या, कि हमारे पास सिर्फ एक लकी नंबर होगा पूरे एरे के अंदर। अब कुछ लोग ये बोल सकते हो कि आप ये कैसे कह सकते हो एक नंबर होगा अगर मेरे में 2 निकल गया तो, ठीक है, कह सकते हैं ना, ऐसा कोई है तो नहीं कि मतलब इंडिया है कोई भी कुछ भी बोल सकता है कभी भी, राइट। तो देखो अब क्या, अब मैं कुछ बोलूँगा तो ऐसे तो बोलूँगा नहीं ना, प्रूफ करके दिखाना है मुझे, तो वरना ऐसे तो आप लोग मानोगे भी नहीं और कोई भी नहीं मानेगा, क्यों माने भला जब तक प्रूफ ना दो। तो देखो जैसे मान के चलो ये एक्स पोजीशन है मेरा, ठीक है, मान के चलो कि ये हमारा लकी नंबर है, ठीक है। अब लकी नंबर है इसका मतलब लकी नंबर की कंडीशन क्या होती है कि वो रो के अंदर मिनिमम होगा, ठीक है। तो मान के चलो मैं बाकी वैल्यूज़ को भी पुट कर देता हूँ, मैं जैसे मान के चलो मैं इसको 10 ले लेता हूँ, ठीक है। तो बाकी वैल्यूज़ क्या होंगे, मान के चलो ये 14 हो गया, ये 18 हो गया, ठीक है। अब ये तो रो का काम हो गया कि चलो ठीक है, आप कह रहे थे ये लकी नंबर है तो रो में मिनिमम है वो हमें दिख रहा है, ठीक है। और एक कंडीशन क्या है कि वो कॉलम में मैक्सिमम होना चाहिए, चलो ठीक है वो भी पूरी कर देते हैं, 8 और 4 दे दिया हमने यहाँ पे मान के चलो। तो अभी तो दिख रहा है कि हाँ सही बात बोल रहे हो आप, ये लकी नंबर तो सेटिस्फाई दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब सवाल ये है, ठीक है, अब मान के चलो एक और मैं दे देता हूँ, मान लो ये y है मेरे पास, ठीक है। तो अब अगर देखो ये नंबर 10 वाला जो था अगर ये हमारा मिनिमम है तो ये कॉलम में मैक्सिमम है, ये हमें दिख गया, लकी नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई है। तो जो भी दूसरा नंबर आएगा जैसे कि y आ रहा है, ठीक है,
तो इसे भी अपने रो के अंदर जो है मिनिमम होना चाहिए, है ना। लकी नंबर अगर आप जैसे कह रहे हो कि ठीक है यार, अगर मान के चलो मैं कहूँगा वाई भी हमारा लकी नंबर है, तो उसे क्या होना चाहिए, उसे भी रो में मिनिमम और कॉलम में मैक्सिमम होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान के चलो वाई की वैल्यू मैंने 6 ले ली, ठीक है, 6 की वैल्यू ले ली। आप ये कह सकते हो कि हाँ यार चलो ठीक है, ये हमारी रो में मिनिमम नंबर दिख रहा है हमें, ठीक है, क्लियर है। तो मैंने 6 ले लिया, तो एक पल को मान लो कि वो हमारा मिनिमम वैल्यू है, तो रो की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन हमें साथ ही दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और दूसरा कंडीशन क्या है कि उस रो में मैक्सिमम होनी चाहिए, और रो हमारे पास क्या है, वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है 18 है ना। तो यही हमारा इशू है एक्चुअल में हमारा मेन इशू ये हो जाएगा यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो जितने वैल्यूज़ हैं वो सारे डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं, है ना। इसलिए मैं कहा था कि लीड कोड की जितनी भी हाईलाइटेड चीज़ें उसको ध्यान से देखना। तो ये जो है वो पूरी डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब वो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही वक्त पे, है ना, आप ये जो 10 है, 10 से बड़ा नंबर भी लेके आ जाओ और 10 से छोटा नंबर भी लेके आ जाओ, तभी वो लकी नंबर की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कैसे मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, देखो थोड़ा मैथमेटिकल होगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि मैं मान के चलो ये x था, ये हमारे पास a मान लो, ये b है, और ये हमारा y मान लो, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि x हमारा लकी नंबर है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा कि x जो है वो अपने कॉलम में बड़ा होना चाहिए, मतलब x ग्रेटर देन a, सही लिख रहा हूँ मैं। सिमिलरली वो b से छोटा होना चाहिए, है ना, रो तो वही रहेगी, तो आप ऐसे समझ लो, है ना। तो x जो होगा वो लेस देन b भी रहेगा, है ना। सेम गोज़ फॉर सेकेंड वाले के लिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि y हमारा लकी नंबर है, तो y क्या होना चाहिए, वो लेस देन a होना चाहिए, है ना, कॉलम में सबसे मिनिमम होना, रो में सबसे मिनिमम होना चाहिए। सेम टाइम पे वो b से बड़ा भी होना चाहिए, है ना, कॉलम के अंदर मैक्सिमम होना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों को इंटीग्रेट करो तो हम x को कैसे लिख सकते हैं कि जो हमारा x है वो क्या है, a से बड़ा है और b से छोटा है। क्लियर, ध्यान रखना एक ही मैट्रिक्स है ना। और अगर हम इस कंडीशन को देखें तो y को हम कैसे लिख सकते हैं, y जो है हमारा इस छोटा है a से, है ना, दिख रहा है हमें, और b से बड़ा है। अब मुझे आप एक चीज़ बताओ कि ऐसा कैसे पॉसिबल है एक मैट्रिक्स के अंदर कि एक टाइम पे जो हमारा a है वो b से छोटा हो गया और अगले ही केस में b जो है वो छोटा हो गया a से। नंबर तो एक ही रहेगी ना, नंबर बदल तो नहीं जाएगी। तो ऐसा पॉसिबल ही कैसे है, हाउ, राइट। तो इसी चीज़ से ये प्रूफ होता है कि जो हमारी लकी नंबर होगी वो सिर्फ वन टाइम ही प्रेजेंट होगी, है ना, सिर्फ एक ही कोई होगा जो लकी नंबर निकल के आएगा। तो इससे ये चीज़ प्रूफ हो जाती है। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से ये। और बस इसी चीज़ में हम यहाँ पे दो लाइन थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, दो क्या एक ही लाइन है, बाकी चीज़ें तो सेम ही है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम आंसर में ऐड करके चल रहे थे। तो यहाँ पे बस हमने देखा कि जैसे ही वो मैच करा तो हम सिंपली रिटर्न कर देंगे यहीं से, है ना, कि जो हमारी एरे जो मैट्रिक्स है, जो हमारी एरेज की वो वैल्यू आ रही है, जो मैट्रिक्स की वैल्यू आ रही है, आप सिंपली रिटर्न कर दो जैसे ही वो इक्वल आ जाए, है ना। तो हमें चेक ही नहीं करना, हमें पता है एक ही नंबर आएगा, तो हमें ज़्यादा चेक ही नहीं करना, आप सिंपली यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे तो ये मोस्ट ऑप्टिमल होगा। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो आप सिंपली एम्प्टी रिटर्न कर दो, तो हमारे में तो आंसर जो है जो हमने इनिशलाइज़ किया यही खाली रिटर्न हो जाएगा, राइट। तो खाली आला आंसर होगा वो रिटर्न हो जाएगा। और बाकी जो है अगर हमें मैच मिल गया तो सिंपली हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, बस सेम ही, आप देख लो, ज़्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पे हम आंसर डॉट ऐड कर रहे थे, फिर उसे हम रिटर्न करा रहे थे, तो इसमें क्या हुआ था, हम सब में चेक करते हुए जा रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमें मिला हम सिंपली रिटर्न कर जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एक ही आंसर आएगा, ठीक है। तो हमें बाकी चेक करने की नीड ही नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, किस तरीके से चीज़ें चल रही है। तो हमने यहाँ पे 4 अप्रोचेस देखे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको सारे के सारे अप्रोचेस क्लियर रहे होंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को कहीं पे भी किसी भी अप्रोचेस में कहीं पे भी डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, है ना, कि यार मुझे इस पार्ट में समझ में नहीं आया। कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है मेरा, और मैं रिप्लाई भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पोस्ट आउट कर दूँ आपको। तो आपको अगर कहीं पे भी किसी भी पार्ट में डाउट है तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।